दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सेल में फिल ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है एक्सेल में फिल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम फिल ऑप्शन फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उसमें अप क्या होता है, डाउन क्या होता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, सीरीज ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन सारे ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, प्लीज़ हमारा आज का वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों इसी तरह एक्सेल में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे हमने एक्सेल प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी हमने एक्सेल प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर हमारा डेटाबेस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ, एरिया, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नाम है, सेल्स है, एक्सपेंस है, टोटल है और यहाँ पर सैलरी। मतलब एक तरह से यहाँ पर एम्प्लॉय सेल्स का डेटाबेस हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर आते हैं सेल्स वाली सेल्स में, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर आते हैं, हम इन सारी सेल्स को यहाँ पर सम कर लेते हैं। सम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सम फॉर्मूला लगाना है। हमने यहाँ पर लिखा सम, ब्रैकेट लगाते हैं और इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर कर देना। तो आप देखें यहाँ पर सम होकर आंसर आ जाता है, मतलब इन सारी वैल्यू का सम होकर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब मान लीजिए इन सारी वैल्यू का भी हमें सम करना है, मतलब जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था हम चाहते हैं वही फॉर्मूला हमारा कॉपी होकर यहाँ पर भी आ जाए, मतलब इन सारी वैल्यू का भी सम होकर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को भी सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, मतलब फॉर्मूला वाली सेल, और जो हमारी और सेल है इन सारी सेल को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर हमें यहाँ पर आना है होम टैब में और यहाँ पर फिल ऑप्शन पे, मतलब होम टैब में आपको फिल ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर देखें राइट ऑप्शन शॉर्टकट के यहाँ पे क्या होती है, कंट्रोल+R बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। आप देखें इन सब में भी हमारा फॉर्मूला कॉपी होकर आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा सम आ गया एक्सपेंस का। यहाँ पर आए तो यहाँ टोटल का हमारा सम आ गया, यहाँ पर आए तो यहाँ पर सैलरी का हमारा यहाँ पर सम आ गया। फिर यहाँ पर आते हैं दूसरा ऑप्शन, फिर दोबारा से हम यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे देखें आप आते हैं पहले ऑप्शन पर, यहाँ पर जो दिया हमारा डाउन, राइट हमने पहले ही यहाँ पर सीख लिया। अब आते हैं डाउन के ऊपर। डाउन पे आने से पहले यहाँ पर डाउन का काम समझ लेते हैं कि डाउन का यहाँ पर काम क्या होता है। दोस्तों इसका काम हमारा क्या होता है, जो ऊपर वाली सेल में लिखा है वही सेम आप नीचे वाली सेल में कॉपी करना चाहें। दोस्तों ऐसा डेटा हमारे पास बहुत बार आता है जहाँ पर जो ऊपर वाली सेल में लिखा होता है हमें बार बार नीचे वाली सेल में कॉपी करना रहता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डाउन ऑप्शन का यूज़ करना रहता है। जान लीजिए आपको सेम डेटा ही यहाँ पर कॉपी करना है जो इसमें लिखा है। तो इन सारी सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल+D बटन। कंट्रोल D बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आपको यहाँ फिल ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी सेम है, हमारा भी डेटा कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है अप ऑप्शन हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे यह था जो ऊपर वाली सेल में होगा वो नीचे वाली सेल में आ जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, जो नीचे वाली सेल में होगा वो हमारी ऊपर वाली सेल में यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और हम यहाँ पर आए तो इन सारी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर आना है फिल और यहाँ पर अप। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो आप देखें विनीता में जो विनी वाला डेटा था 21,425, 426, 20,999 और 8650, मतलब सेम डेटा हमारा कॉपी होकर इसमें आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउन, राइट और अप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर लेफ्ट ऑप्शन। लेफ्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेटाबेस हमारा सेल्स है, यहाँ पर एक्सपेंस है और यहाँ पर टोटल। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखें ये एक्सपेंस वाला डेटाबेस है, हम यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट से हमारा क्या होगा, जो हमारी टोटल वाली सेल का डेटा होगा वो हमारा इसमें कॉपी होकर आ जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान दें कि फॉर्मूला ना लगा हो, क्योंकि दोस्तों जब फॉर्मूला लगा होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कॉपी हमारा नहीं हो पाता है सही से। तो यहाँ पे ध्यान दें, वहाँ पर वैल्यूज है तो आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूला अगर लगा होता है तो वहाँ पर एरर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर है अक्रॉस वर्कशीट। अब इसका मतलब हमारा क्या होता है, अभी तो ऑप्शन ही नहीं हाईलाइट है हमारा, इस ऑप्शन को हाईलाइट कैसे करें और इसका काम क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर दोस्तों अक्रॉस वर्कशीट हमारा होता है
इस सीट के डेटा को अगर आपको दूसरी सीट पर ले जाना है, मतलब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा कॉपी करते हैं और दूसरी सीट पर जाते हैं, वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं बिना कॉपी पेस्ट के ही डेटा हमारा दूसरी सीट पर चला भी जाए और हमें वहाँ पर कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े, और एक साथ अगर आप चाहते हैं 3-4 सीट में हमें डेटा ले जाना है तो हम 3-4 सीट में भी ले जा पाए। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, जो भी डेटा आपको ले जाना है दूसरी सीट पर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करना है, और जिन सीट्स पे आपको ले जाना है उन सीट को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कंट्रोल बटन आपको दबाए रहना है, हमें सीट नंबर 2 पे ले जाना है, सीट नंबर 3 पे ले जाना है। देखें यहाँ पर तीनों सीट हमारी सेलेक्ट है, मतलब सीट 1 पे तो है ही, 2 और 3 भी सेलेक्ट है। और यहाँ पर आते हैं फिल ऑप्शन और यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होगा, ये सिर्फ फॉर्मेट ही यहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ पे जो कलर है, बॉर्डर है, ये हमारा जाएगा। जो इसमें कंटेंट हमारा लिखा है वो हमारा नहीं जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सीट नंबर 2, तो आप देखें फॉर्मेट आ गया, कंटेंट हमारा नहीं आया। सीट नंबर 3 पर भी आए तो यहाँ पर फॉर्मेट आ गया और कंटेंट नहीं आया। फिर दोबारा सीसी डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इन सीट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आते हैं यहाँ पर फिल पर, अक्रॉस वर्कशीट पर, और इस बार ऑल पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आए तो आप देखें सेम एस डेटा हमारा यहाँ पर भी कॉपी होकर आ जाता है, सीट नंबर 2 पे भी आ गया। तो इस तरह से आप अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन पर, उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं फिल पर। फिल पर आने के बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, सीरीज़ को सीखने के लिए यहाँ पर एक नई सीट पर आते हैं। एक नई सीट पर हमने डेटाबेस यहाँ पर पहले से बना रखा है, जाते हैं सीट नंबर 4 पर। सीट नंबर 4 पर आए तो यहाँ पे आप देखें कुछ रैंडम नंबर या डेट वगैरह हमने यहाँ पर लिखी। दोस्तों सीरीज़ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी नंबर को, डेट को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना, यही हमारा सीरीज़ कहलाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप उसे आपको आगे बढ़ाते जाना, वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 हमने क्या, 1 के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जैसे सीरियल नंबर हम लोग लिखते हैं उसी तरह अगर हमें यहाँ पे सीरीज़ बनाना है तो भी हम सीरीज ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो इस तरह एक सीरीज हमारी बन जाती है। हमने 8 तक ड्रैग किया तो ये सीरीज हमारी बन गई। पर मान लीजिए यही नंबर हमारे ज़्यादा हो, हज़ारों में हो, 10,000 में हो, 20,000 में हो, तो हमें बार बार इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पर सीरीज ऑप्शन की मदद से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीरीज ऑप्शन के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है फिल में आने के बाद यहाँ पर आना है सीरीज। जैसे आप सीरीज में आते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको ऊपर मिलते हैं और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे मिलते हैं। पहला यहाँ पर सीरीज इन है, जहाँ पर रोज एंड कॉलम है, मतलब जो आपको सीरीज बनाना है रो में बनाना है या कॉलम में बनाना है। टाइप में आए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। फिर यहाँ पर है डेट के पार्ट में हमें यहाँ पर मिलता है डेट यूनिट, जो हम आगे समझेंगे। नीचे यहाँ पर आए तो स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं 1 जो हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम पर टिक लगा देना है। लीनियर का मतलब होता है इसी को क्रम वाइज आगे बढ़ाना, मतलब 1 के बाद 2, 3, 4, वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू में हमने क्या दिया, 1, मतलब जिनका डिफरेंस हो कितना हो, 1 का हो। कहाँ तक बढ़ाना है, हमने कहा 10 तक ही बढ़ाना है और ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 तक हमारी ये सीरीज यहाँ पर बन गई। अब वहाँ पर डिफरेंस हमने 1 का दिया था तो 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4, 5, पर वही डिफरेंस अगर हम बढ़ा दें तो देखते हैं। फिर से हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पर जाते हैं फिल और यहाँ पर सीरीज ऑप्शन। इस बार फिर से कॉलम पे टिक लगाना है, लीनियर पे टिक लगाना है, और जहाँ स्टेप वैल्यू यहाँ पे 1 है हमने यहाँ पे दे दिया 4। अब 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि क्या है डिफरेंस भी इसका कितना होगा, 4, मतलब 1 के बाद 1 में 4 अगर हम जोड़ें कितना होगा 5, 5 में 4 जोड़ें 9, 9 में 4 जोड़ें 13, 13 में 4 जोड़ें 17, मतलब 4 का डिफरेंस हमारा, इतने डिफरेंस पर हमारे नंबर यहाँ पे आएंगे। कहाँ तक लाना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर 30 तक लाना है और यहाँ लीनियर लगा रहने देना है, कॉलम लगा देना और ओके कर देना। तो आप देखें 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, तो इस तरह में नंबर्स अगर आपको लाना हो तो भी आप सीरीज ऑप्शन की मदद से ला सकते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर, फिर से यहाँ फिल पर आते हैं और यहाँ पर सीरीज। अगला ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा है, ग्रोथ पर। कॉलम पर टिक लगा देते हैं।
ग्रोथ हमारा होता है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ाना चाहें, मतलब गुणा करते हुए आप आगे की सीरीज उसे बनाना चाहें। जैसे 2 हमने लिखा है तो 2 का यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना अगर आप और आगे दे रहे हैं 128, मतलब इस तरह की सीरीज हमारी मल्टीप्लाई करती हुई इस तरह में बनाना है तो हम ग्रोथ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मतलब लीनियर वाला तो हमारा क्रम वाइज लाता है, ये हमारा मल्टीप्लाई करता हुआ गुणा करती हुई सीरीज यहाँ पे बनाएगा। आप जो नंबर आपने लिखा होगा उसके हिसाब से बनाएगा। हमने 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आपने 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, जो भी नंबर आप लिखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर भी ग्रोथ पर टिक लगा दिया। स्टेप वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लिख देना है। यहाँ पर कहाँ तक आपको लिमिट देना है, हमने कहा 100 तक लिमिट है हमारी। कॉलम पे टिक लगा दें, जरूर ध्यान दें और यहाँ पर ओके कर दें। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो यहाँ पर कहाँ तक आया 64 तक, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो जाता है। लिमिट हमने कहाँ तक दिया था 100 तक दिया था, इसलिए यहाँ पर 64 तक ही हमारा यहाँ पर आया। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं डेट वाली सीरीज पर। उसके लिए भी आपको ये डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ये डेट आपको यहाँ पर लिख देना है, कोई भी डेट आप लिखें। फिर यहाँ पर आते हैं फिल पर और यहाँ सीरीज पर और यहाँ कॉलम पर टिक लगा देते हैं। यहाँ डेट पर, डेट में आए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, डे, वीक डे, मंथ, ईयर। डे हमारा होता है कि आपको डे बाय डे यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सीरीज बनाना है। जैसे हमने डे पे टिक लगाया, स्टेप वैल्यू हमने कहा 1, मतलब 1 के डिफरेंस से हमारी आती जाए। स्टॉप वैल्यू हमने कहा 30, 05 और 20, मतलब हमें 30 मई तक यहाँ पर सीरीज बनानी। ओके कर दें तो आप यहाँ पर देखें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30 तक हमारी यहाँ पर एक सीरीज बन गई। फिर दोबारा से यहाँ पर इस वाली डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से आते हैं फिल पर और यहाँ पर सीरीज पर। इस बार आते हैं वीक डे और यहाँ पर भी हम कॉलम पे टिक लगा देते हैं और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में डेट हम एंटर कर देते हैं, जैसे 30, 05 और 20। अब आते हैं डे और वीक डे में हमारा डिफरेंस क्या है। डे और वीक डे में हमारा डिफरेंस क्या होता है कि वीक डे में हफ्ते में 2 दिन गैप देता है, मतलब शनिवार रविवार छोड़कर दिन यहाँ पे आपको दिखाएगा। मतलब डेट्स जो हमारी यहाँ पे सीरीज बनेगी वो शनिवार और रविवार की गैपिंग पे हमारी सीरीज यहाँ पे बनेगी, बल्कि डे में हमारा शनिवार और रविवार भी वहाँ पर काउंट होता है। यही डिफरेंस होता है हमारा खाली डे में और वीक डे में। 30 तक हमने यहाँ पर भी लिखा और ओके कर दें तो आप देखें यहाँ पर 22 के बाद 23, 24 यहाँ पे क्या है शनिवार रविवार, उसको हटा दिया। 25, फिर 26, फिर 27, 28 और 29। फिर यहाँ पर 30 को हमारा शनिवार होगा तो इसलिए 30 को हटा दिया। 31 तो रविवार है इसलिए यहाँ पर हटा दिया। मतलब ये हमारा यहाँ पर शनिवार और रविवार छोड़कर ही हमें यहाँ पर सीरीज बना के देता है। फिर इस वाली डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, आते हैं और अगले ऑप्शन पर सीरीज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया मंथ पर हम टिक लगा देते हैं। इसमें आपको मंथ वाइज एक पर्टिकुलर डेट देखना हो, जैसे हमने कहा 22 तारीख है, इस साल 22 तारीख हर मंथ में कौन से दिन को पड़ रही है, मतलब हमें पता करना है कि हर महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन है, ये भी पता करना है साथ में। तो हमने यहाँ पे लिखा 22, 12, 20, यहाँ पे मंथ पे और यहाँ पर कॉलम पर टिक लगा दें और यहाँ पर ओके कर दें तो यहाँ पे डेट आ गई। अब हमें यहाँ पर डे पता करना है तो हम डे कैसे पता करें। जितना डेटा है आपका ये वाला सेलेक्ट करना है, इस एरो पर क्लिक करना है कॉलम वाले पर, यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आना है आपको डेट पर, मतलब नंबर में यहाँ पर डेट और यहाँ पर फुल डेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। देखें यहाँ पर वेडनेसडे, इस तरह में डेट हमारी है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर है सारा आपको खाली यहाँ पर सेल साइज आपको बढ़ा देना है, ये डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर मई में फ्राइडे है, जून में मंडे है, जुलाई में वेडनेसडे, अगस्त में सैटरडे। फिर यहाँ पर इस तरह में आप यहाँ पर डे भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में और यहाँ डेट से आपको लगा देना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इस वाली डेट पर, तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर लिखा है 10/9/2020, इसको सेलेक्ट करना है। दोबारा से यहाँ पर आते हैं फिल ऑप्शन पर और यहाँ से सीरीज पर। सीरीज में आने के बाद इस बार यहाँ पे क्या बचा था ईयर वाला, तो हमने ईयर पे यहाँ पे टिक लगा देना है, यहाँ पर डेट पर और यहाँ पर कॉलम पर। इससे क्या होगा आपको ईयर वाइज आपको पता करना है 10 तारीख मतलब 10 सितंबर की जो डेट यहाँ पर है, हर साल यहाँ पर कौन सा दिन पड़ेगा, या आप मान लीजिए आने वाले 2030 तक आपको पता करना है तो भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 10/09 और यहाँ पर 2030 और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 10/9/2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
और यहाँ पर आपको डे भी पता करना है, तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है पूरा कॉलम इस तरह में, और यहाँ इसी एरो पर क्लिक करना है और यहाँ डेट पे आना है और यहाँ पर फुल डेट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। से सारा आपको यहाँ पर कॉलम साइज बढ़ा देना है। बस यहाँ पे डेट्स भी हमारा डे भी यहाँ पर हमारा शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर थर्सडे इस बार पड़ेगा 2021 में, फ्राइडे 2022 में, सैटरडे 2023 में, संडे 2024, मतलब इस तरह आप डे भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सीरीज ऑप्शन पर। फिर उसके बाद अगर हम सीरीज ऑप्शन में आए, यहाँ पे क्या दिया, ऑटोफिल। ऑटोफिल की मदद से हम यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरीज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, और इनको लिखने के बाद हमने यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर फिल पर और सीरीज पर, और ऑटोफिल यहाँ पर टिक लगा दिया और ओके कर दिया। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 11 जहाँ तक भी हमारा सेलेक्ट था वहाँ तक की सीरीज इसने ऑटोमेटिक वहाँ पर बना दी। मतलब आपको यहाँ पर ड्रैग भी नहीं करना है, वहाँ पर जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर सीरीज वो बना देगा। फिर उसके बाद भी हमने यहाँ पर कुछ नंबर और भी लिखे, जैसे आप यहाँ पे लिखें 5 और यहाँ पे लिखा 100, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब इन दोनों नंबर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर आते हैं यहाँ पर फिल पर और आते हैं यहाँ पर सीरीज पर। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, ट्रेंड का। ट्रेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होता है, ओके करें। तो ये क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमने सेलेक्ट किए थे, हमने 5 और यहाँ पर 500 दो नंबर सेलेक्ट किए थे, इनके बीच की जो सीरीज होगी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बना देगा। तो आप देखें यहाँ पर 54.5, 104, 153.5, 203 मतलब 20 की सीरीज इसने ऑटोमेटिक डिफरेंस के हिसाब से बना दिया। तो अगर आपको इस तरह में यूज़ करना है तो आप ट्रेंड ऑप्शन का, ऑटोफिल ऑप्शन का भी इस तरह की सीरीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सीरीज ऑप्शन का अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए एक सीट हमने यहाँ पर बना रखी, उस पर आते हैं। पहले यहाँ पर आए तो सीट नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें एक्सेल में जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करना सीखें। अब इसमें हमें क्या करना है जी, हमारा पूरा एक ही रो में आ रहा है, आप जो देख रहे हैं ये हमारा पूरा किसमें, एक रो में। हम चाहते हैं हमारा अलग अलग सेल में डिवाइड होगा या जितना एरिया हम दें उतने एरिया में ही फिट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमने कहा जो हमारा ये हिंदी में लिखा है वो हमारे इतने एरिया में फिट हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं फिल पर और यहाँ आपको सिर्फ जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर एक्सेल में जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ कैसे करना सीखें हिंदी में। तो आप देखें हमारे इस तरह में पूरा आ गया। कॉलम साइज है तो आपको कॉलम थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो आप इस तरह से कॉलम बढ़ा दें। तो आप देखें यहाँ पर 2 सेल में हमारा डिवाइड हो गया जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था। तो इस तरह में अगर आपको यूज़ करना हो सीरीज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट वगैरह हो, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं सेल वाइज, तो आप जस्टिफाई ऑप्शन की मदद से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लैश फिल। दोस्तों फ्लैश फिल एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए थे, जिस पर लिंक हमने उस पर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। आप फ्लैश फिल को सीखने के लिए भी एक नई सीट पे आ जाते हैं हम, यहाँ पर सीट नंबर 6 पर। अब फ्लैश फिल के हमारा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई डेटाबेस हमने बना रखा है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं राहुल सिंह, आकाश यादव। अब ये डेटाबेस हमने पूरा कंप्लीट बना लिया, पर आपके बॉस ने कहा जो यहाँ पे आपने नाम लिखे हैं सिर्फ नाम का पहला लेटर ही कैपिटल होना चाहिए। मतलब जो राहुल सिंह लिखा है सिर्फ वहाँ पर आर कैपिटल होना चाहिए, आकाश का ए कैपिटल होनी चाहिए, विशाल का भी। तो आप मान लीजिए अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है तो एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसकी मदद से आप वहाँ पर स्मॉल लेटर या आप प्रॉपर केस में चेंज कर पाएँ कि पहला लेटर आप कैपिटल कर पाएँ, इस तरह से आप वहाँ पर चेंजेस ला पाएँ। तो वो काम हम फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा राहुल सिंह, अब उसके बाद राहुल सिंह यहाँ पर लिखना है आपको, मतलब एक नाम आप जैसा यहाँ पर लिखना चाहते हैं वैसा नाम आप लिख लें। फिर इस तरह में आपको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जहाँ तक भी आप फिल करना चाहते हैं वहाँ तक का एरिया आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको आना है फिल में और यहाँ पर फ्लैश फिल, और यहाँ एरो साइन पे इस तरह तीर का साइन आएगा और इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। तो आप देखें सारे नाम जितने भी नाम थे उनका पहला लेटर हमारा यहाँ पर कैपिटल आ गया, बाकी सब यहाँ पर स्मॉल है। तो ये काम आप सेकंडों में कर सकते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के यूज़ के। दूसरा हमारा आता है, मान लीजिए आपके बॉस ने कहा जो आपका यहाँ पर राहुल सिंह लिखा है, आप पर राहुल अलग कॉलम में आए और सिंह अलग कॉलम में आए।
तो उसको भी हम फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पर लिखना है राहुल और यहाँ पर लिखना है सिंह। अब उसके बाद क्या करना है, ये राहुल वाला पूरा आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ तक भी फिल करना है आपको, फिल में आना है और फ्लैश फिल। तो आप देखें यहाँ पर राहुल, आकाश, ये नाम हमारे आ गए। यहाँ पे हमें क्या लाना है, सर नेम लाना है, इसको भी आपको सेलेक्ट करना है इस तरह में, और यहाँ पर फ्लैश फिल। तो इस तरह से आप यहाँ पर सर नेम वगैरह भी अगर आपको इस तरह में लाना हो, सब मतलब फर्स्ट नेम या लास्ट नेम अलग करना है, तो भी आप फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह एक्सेल में आप फिल ऑप्शन के यूज़ कर सकते हैं और अपना बहुत सारा काम आप अपना आसान और जल्दी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, डाउट हो, क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।